और एक और बड़ी खबर आपको बता दें बांग्लादेश से, जहां की पूर्व पीएम शेख हसीना पर एफआईआर दर्ज हो गई है। शेख हसीना पर एक दुकानदार की हत्या का आरोप है। दरअसल इस पूरे मामले में शेख हसीना समेत कुल 7 लोगों का नाम है और मामले में अन्य आरोपी पूर्व परिवहन और पुल मंत्री उबैदुल कादर, पूर्व गृह मंत्री और इसके अलावा पूर्व आईजीपी अब्दुल्ला अल मामून का नाम शामिल है। और ढाका पुलिस के अलावा कमिश्नर हबीबुर रहमान, एडिशनल कमिश्नर हारून यार रशीद और जॉइंट कमिश्नर बिप्लब कुमार शामिल हैं। तो आपको बता दें ढाका में एक किराना दुकान चलाने वाले अबू सईद की हत्या का आरोप है। वहां की पूर्व पीएम शेख हसीना पर लगा है। एफआईआर में उनका भी नाम है। 7 लोगों पर एफआईआर और उन 7 लोगों में से एक पूर्व पीएम शेख हसीना। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बांग्लादेश में लगातार कट्टरपंथियों की हिंसा का शिकार बन रहे हैं हिंदू समाज और हिंदू समाज पर गुस्सा इनका देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश से जो तस्वीरें सामने आई उसमें हिंदू समाज के लोग सेना के जवानों से मोर्चा लेते दिखे और ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। तो हिंदू समाज का यहां पर गुस्सा फूटा हिंदुओं पर हो रही हिंसा के खिलाफ। अब हिंदू समाज के लोग ढाका में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन वहां तैनात बांग्लादेशी सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनको रोकने की कोशिश की, जिसके बाद हिंदू समाज के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और वो जवानों से ही भिड़ गए। ये पहला मौका है जब हिंदू समाज ने सीधे सेना के सामने मोर्चा खोला। इसके पहले ढाका से तस्वीरें भी सामने आई थी जब हिंदू समाज के लोग सड़कों पर उतरकर नारेबाजी कर रहे थे। हरे राम हरे कृष्णा के जयकारे यहां पर किए जा रहे थे, लेकिन अब हिंदू समाज का गुस्सा फूट पड़ा है। और बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ शुरू हुई जंग कैसे अब हिंदुओं से दुश्मनी में तब्दील हो गई है, ये आपको दिखाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि ये बेहद हैरान करने वाला है। सिस्टम के खिलाफ ये लड़ाई देखते ही देखते सांप्रदायिक हो चुकी है और हिंदुओं को निशाना बनाया जाने लगा है। अब ऐसे में सवाल है कि आखिर ये सब हुआ क्यों? क्या एक रात में हिंदुओं के खिलाफ नफरत की स्क्रिप्ट पूरी लिखी गई या फिर इसके पीछे लंबे समय से कोई साजिश भी चल रही थी? एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 5 अगस्त को बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ उठी नफरती आग की चिंगारी भले ही तख्ता पलट से शुरू हुई, लेकिन इस चिंगारी को ज्वालामुखी में बदला ऐसे ही मौलानाओं की तकरीरों ने। बांग्लादेश में बीते कुछ सालों से जहरीले मौलानाओं की एक फौज हिंदुओं के खिलाफ नफरत की बारूद बिछा रही थी। हिंदुओं के खिलाफ लोगों के मन में नफरत घोला जा रहा था। मजहब के नाम पर संदेश देने का बहाना था और मंच से हिंदुस्तान और हिंदुओं के खिलाफ लोगों को ललकारा गया। मजहब के चूल्हे में बीते कई साल से जहरीली तकरीरों का कोयला भरा जा रहा था और इंतजार था उस कौमी तारीख का जिस दिन हिंदुओं के खिलाफ ये बारूद फटे। बांग्लादेश में बीते कुछ साल में मौलानाओं की बौखलाहट का अंदाजा इन्हीं तकरीरों से लगाया जा सकता है। इंटरनेट पर एक तो नहीं बल्कि सैकड़ों ऐसे वीडियोस हैं जिसमें मंच से ऐसे ही हिंदुओं के खिलाफ उकसाने, भड़काने और हिंदुओं के घरों को जलाने का खूनी एजेंडा चलाया गया। पूरे बांग्लादेश में नफरत की जो आग लगी वो नतीजा था हिंदुओं के खिलाफ नफरत का। लेकिन सवाल है कि एक देश में रहते हुए नफरती आग की ये ताप इतनी तेज कैसे हो गई? आखिर कैसे सालों से एक साथ रह रहे 2 समुदाय एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए? कैसे एक समुदाय दूसरे समुदाय के खून का प्यासा हो गए? बांग्लादेश में इस आग के पीछे की स्क्रिप्ट कई जहरीले मौलानाओं ने मिलकर लिखी थी। त्योहारों को लेकर हिंदू मुसलमान के बीच नफरत की बारूदी लकीर खींची गई। जहरीली तकरीरों के जरिए आंखों में खून भरा गया जो तख्ता पलट के बाद बाहर आया और पूरा बांग्लादेश जल गया। निशाने पर केवल हिंदू ही नहीं थे, तकरीरों में हिंदू के साथ साथ हिंदुस्तान का भी जिक्र होता। आजादी के प्रतीकों को मजहब से जोड़ा गया। रात के अंधेरे में होने वाले ऐसे आयोजनों में तख्ता पलट की धमकी दी जाने लगी और अपने ही देश में रह रहे लोगों को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया। बांग्लादेश के ये जहरीले मौलाना मरने की बातें करते, बांग्लादेश में हिंसा को शहादत बताते, दूसरे समुदाय पर हमले को स्वाधीनता से जोड़ा और नतीजा ये निकला कि 5 अगस्त को पूरा बांग्लादेश सुलगने लगा। ऐसे मौलाना स्वाधीनता और मजहब को एक दूसरे का पूरक बताते थे, हिंसा को जरूरी बताते थे। एक खास तबके के दिमाग में ये जहर घोला गया कि मजहब की हिफाजत करके ही स्वाधीनता कायम रखी जा सकती है। हुआ वही, तख्ता पलट को कुछ हिंसक भीड़ ने पहले स्वाधीनता और फिर मजहब से जोड़ दिया और फिर हिंदुओं के घरों को जला दिया। बांग्लादेश में हिंसा की जो तस्वीर 5 अगस्त के बाद सामने आई उसके लिए लंबे समय से कोशिश जारी थी। मुल्क की आजादी को मजहब से जोड़ा जाता, संदेश दिया जाता कि इस्लाम को नहीं मानने वाले देश के दुश्मन हैं। नतीजा तख्ता पलट के बाद हिंदू निशाने पर आ गए।
कई परिवारों का सब कुछ तबाह हो गया। ऐसी ही तकरीरों ने बांग्लादेश में हिंसा के आग को हवा दी। आज ऐसे कई परिवार हैं जिनका सब कुछ बर्बाद है। बांग्लादेश को भी पाकिस्तान बनाने की कोशिश की गई और बहुत हद तक ये जहरीले मौलाना इसमें कामयाब रहे। ऐसे में तो यही कहा जा सकता है कि तख्ता पलट अगर पिक्चर है तो ये मौलाना डायरेक्टर। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। शेख हसीना का बांग्लादेश के लिए संदेश सामने आया है, जहां आंदोलन में मेरे पिता का अपमान हुआ। ये शेख हसीना ने कहा है हत्याओं में शामिल लोगों पर एक्शन हो। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का यह बड़ा बयान, हिंसा में शामिल लोगों की पहचान करें। साथ ही शेख हसीना ने कहा है कि मेरे पिता परिवार ने देश के लिए जान दी है, लेकिन उनका अपमान किया गया है।